तरह से कहा जा सकता yes. है, और बहुत अच्छे पिकअप के साथ शुरू हुआ है। तो जब सफ़र करती हैं तो दिमाग में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ रहती है? ऑनेस्टली गाड़ी वाले सफ़र में तो सिर्फ गाने चल रहे होते हैं, या फिर जैसे अगर मैं शूट पे जा रही थी, वेब की शूट पे स्पेशली, तो हमारे पास स्क्रिप्ट पहले ही आ जाती है। सो यूजुअली आई यूज़ टू रीड माई स्क्रिप्ट एंड लर्न माई लाइन्स एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द शॉट एंड एवरीथिंग। बट जैसे अगर नॉर्मली कहीं जा रहे हैं, डिपेंड करता है मूड पे। आई थिंक ये सबके साथ नॉर्मली और कॉमन होगा। आई मीन जब आप काम के लिए जा रहे हो तो आप स्ट्रेस में होते हो, या आप प्रिपेयर कर रहे होते हो अपने प्रेजेंटेशन के लिए और समथिंग लाइक दैट। बट व्हेन यू आर गोइंग आउट टू चिल, आई थिंक गाने वाने सुनते हुए एंड रिलैक्स करते हुए, एंड मैं यूजुअली खाना खाते हुए जाती हूँ, क्योंकि आई डोंट गेट टाइम ड्यूरिंग माई लाइक सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता खाना खाने का, तो मैं रास्ते में खा रही होती हूँ यूजुअली अपना ब्रेकफास्ट। आज टाइम था सो आई हैड। वैसे दिल्ली के जो लोग होते हैं और जिंदा दिल होते हैं और पार्टी शार्टी करना, yes. ये सब तो उनके साथ लगा ही रहता है। yes, तो definitely. ग्लैमर की दुनिया में नहीं आई थी, फ्रेंड के साथ चिल आउट किया करती थी, तो क्या किस तरह से होता था वो? या आई तो लव पार्टिंग, मतलब मेरा तो लाइफ ही, मुझे लगता है मुझे पार्टी करना, मुझे अच्छा अर्न करना है, अपने आप को एक्टिंग सही करनी है, एंड देन आई रियली वांट टू पार्टी एंड ट्रैवल द होल वर्ल्ड। दैट्स माई मोटो ऑफ माई लाइफ, टू वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। सो मैं दिल्ली में थी तभी बहुत पार्टी करती थी यार। आई थिंक आई हैव बीन अ पार्टी हॉलिक, एंड या कॉलेज में तो हम सभी करते हैं आई थिंक। तो अभी टाइम मिलता है आपको? अब बिल्कुल नहीं मिलता एक्चुअली, बट क्योंकि नाइट शिफ्ट चल रही थी क्रैश में। बट जब मैं जादू कर रही थी तब तो मैं करती थी पार्टी। आई एम दैट पर्सन जो सुबह काम करना पसंद करती है और रात को अपना फुल पार्टी करो, घर जाओ, सो फिर वापस काम पे जाओ। दैट्स द परफेक्ट लाइफ स्टाइल आई वॉन्ट टू हैव इन माई लाइफ। किस तरह के सॉन्ग पसंद हैं आपको? यार अगेन इट्स ऑल अबाउट द मूड। मैं तो बहुत मूडी इंसान हूँ, सो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड एवरीथिंग लाइक दैट, बट ऐसे नहीं होता। आई एम अ ह्यूमन एंड आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स एंड आई गेट अपसेट, आई गेट स्ट्रेस। सो जब भी मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ तो थोड़े पार्टी सॉन्ग्स चलाती हूँ, ताकि मूड थोड़ा लिफ्ट अप हो जाए, क्योंकि म्यूजिक एक्चुअली मेक्स यू फील बेटर। एंड जब अपसेट होते हो तो कभी कभी सैड सॉन्ग भी सुनती हूँ। सो या एवरी टाइप ऑफ सॉन्ग्स आई लाइक, ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग्स। इसी बात पे गाने चलाते हैं दीपक दादा। जी अच्छा, ये बताइए कि कोई ऐसा रोमांटिक गीत, ऐसा सॉन्ग आपको ज़हन में आता है जो बार बार गुनगुनाने का मन होता है, या किसी खास के लिए गुनगुनाने का मन होता है? कोई खास तो है नहीं। आई नो वैलेंटाइंस वीक है, बट मुझे प्लीज़ कोई, अब हो गया यार, सब मुझसे पूछते हैं आपका कोई रिलेशनशिप है, I'm like, नहीं यार मैं सिंगल हूँ। अब गाइज प्लीज़ फाइंड मी अ नाइस गाय, हो गया ठीक है। अगर ढूंढोगे तो मैं रोमांटिक सॉन्ग्स भी बता दूँगी अपनी प्लेलिस्ट, बहुत बड़ी है वैसे। बट आई लव द सॉन्ग बारिशें बाय अनुव जैन। इट्स अ सैड रोमांटिक सॉन्ग, बट आई थिंक आई लव अनुव जैन एंड कोल्ड मेस, ओशो जैन एंड एवरीथिंग। एक्टिंग तो अच्छी करती हैं, गुड लुकिंग है, Thank साथ ही you. साथ आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। थैंक यू। तो जो आपको पसंद है वो थोड़ा सा गुनगुना भी दीजिए। वैलेंटाइन आपके फैंस को हो सकता है आपकी आवाज़ सुन के आपको यार गिटार होता तो इसके साथ बजाती फॉर यू गाइस, बट हौले से धीरे से मुझको बाहों में भर लो ना तुम, नर्म सी सांसों में मुझको आहों में भर लो ना तुम, सुन जरा मेरे पास आ, अब बैठे हैं हम भी यहाँ दिल के दरमियाँ, बारिशें हैं बारिशें अब तेरी ही बाहों में मैंने सजा ली है दुनिया यहाँ दिल के दरमियाँ, बारिशें हैं बारिशें। खूबसूरत आवाज़ है आपकी, और मुझे लगता है कि आपको अपनी सिंगिंग के फील्ड में भी कुछ करते रहना चाहिए। जी एक्चुअली मैं काफ़ी कुछ सीखती रहती हूँ, मुझे कुछ नया सीखना बहुत पसंद है। हालांकि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ, बट मैंने गिटार सीखा था एंड सिंगिंग भी सीखी थी। मैंने प्रोफेशनली सिंगिंग बचपन में सीखी थी, पर देन छोड़ दिया। इट्स बिन लाइक ऑलमोस्ट 10-15 ईयर्स जब से मैंने प्रोफेशनली सिंगिंग नहीं की। एंड आई डोंट प्लान ऑन टू बिकम अ सिंगर। दुनिया में बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, बट आई वुड लव टू परफॉर्म। इट्स नॉट अबाउट जस्ट द सिंगिंग, बट आई वुड लव टू परफॉर्म समडे।
मुझे कैरेक्टर बहुत पसंद आया एंड थैंक यू टू एकता मैम फॉर बिलीविंग इन मी फॉर दिस कैरेक्टर एक्चुअली, क्योंकि यूजुअली लोग टाइप कास्ट हो जाते हैं इस इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली। एक एक्टर को अपने आप को प्रूव करना पड़ता है बार बार कि नो आई कैन डू इवन बेटर दैन व्हाट आई हैव डन बिफोर। हर फील्ड में होता है बट इस फील्ड में थोड़ा ज़्यादा विजिबल होता है। काजल का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा आप उससे रिलेट कर सकते हैं। बहुत नॉर्मल है, वो बहुत नॉर्मल है। मतलब जैसे हम दिमाग में चीज़ें सोचते हैं उसके दिमाग में चीज़ें चल रही है। शी इज़ नॉट द बबली चर्पी गर्ल, शी इज़ वेरी सिंपल, शी इज़ वेरी क्वाइट, शी इज़ इंट्रोवर्ट, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, शी नोज़ हर लाइफ, शी नोज़ हर शिट। उसने इतनी चीज़ें से डील किया है, जैसे हम रियलिस्टिक जोन में जा रहे हैं वेब में। सो काजल ने इतनी चीज़ों से डील किया है दैट शी नोज़ लाइफ। उसको पता है कि क्या कैसे हैंडल करना है। अगर कोई मर भी रहा है सो शी नोज़ हाउ टू हैंडल द इमोशंस एंड एवरीथिंग। पर उसको काइंडनेस जो है वो हैंडल नहीं होती, क्योंकि कोई इंसान लाइफ में बुरा ही देख रहा है एंड सडनली कुछ अच्छा होना तो उसको यकीन नहीं होता कि ये कैसे हो गया। सो काजल की लाइफ में इतना कुछ बुरा हुआ है दैट शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो काजल की बहुत लेयर्स हैं यार। सो इट वॉज रियली फन वर्किंग फॉर द कैरेक्टर ऑफ काजल, क्योंकि इतने लेयर्स एडअप करना, इतना कुछ सोचना, इतना कुछ करना जो आदिति कभी फील ही नहीं करती थी, वो सब करना, अपने अंदर वो फीलिंग लाना वॉज रियली डिफिकल्ट बट अमेजिंग, बिकॉज आई हैड टू डिग आउट माई डीप डार्क थॉट्स, माई वर्स्ट memories which I had to like मुझे वो सोचना पड़ रहा था, वो सब जो मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था, बहुत इमोशनल था, बट काजल के लिए मुझे करना पड़ा क्योंकि काजल उस चीज़ से रोज़ गुजरती है। और वो चीज़ सोच के मेरा रोना निकल जाता था एज अदिति कि मैं उस मोमेंट में मेरी लाइफ में जो भी बुरा हुआ वो सोच के अगर मेरा ये हाल है तो काजल के साथ तो रोज़ वैसा बुरा हुआ है। एंड शी इज़ गॉन थ्रू सो मच एंड आई ट्राइड टू डिपिक्ट इट। आई होप आप लोगों को भी दिखे। Fingers crossed, I hope you guys like it because we have worked really hard for this. प्रोमो देख के जो कंटेंट समझ में आ रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छी भी है। जाहिर सी बात है इस वेब सीरीज़ में एंट्री लेने से पहले आपने और भी वेब सीरीज़ देखी होंगी जी। तो किस तरह का कंटेंट आपको हालिया टाइम में आपको यार मुझे तो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें पसंद है और ये जो रियल जोन जा रहा है ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है ये सब करने में। एंड सबसे अच्छा लग रहा है कि मैं अब इसका पार्ट बन रही हूँ बिकॉज कुछ अलग है, कुछ नया है और कुछ हटके और कुछ अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कैलिबर की डिस्कस करते थे कैलिबर के बारे में, तो मुझे लगता है येस इट इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू। सो आई एम रियली एन्जॉइंग इट। एंड सबसे फेवरेट तो मेरा यार ऑनेस्टली आप लोग मुझे नहीं पता, मुझे जज करोगे इस चीज़ को लेके, बट आई लव्ड मिर्ज़ापुर। आई डोंट नो हु डिडंट बट आई लव्ड मिर्ज़ापुर एंड आई लव्ड सेक्रेड गेम्स, आई लव्ड क्रिमिनल जस्टिस। तो ये इन्होंने ना मार्क सेट कर दिया। आई लव्ड अनदेखी मेरे फ्रेंड्स भी हैं। सो कुछ सीरीज़ है ये मुझे बहुत पसंद आए एंड तब से मुझे बहुत मन था कि मैं भी कुछ ऐसा अमेजिंग सा कंटेंट करूं। ये उस जोन का नहीं है, दिस इज़ मोर ऑफ स्लाइस ऑफ लाइफ एंड ड्रामा एंड एवरीथिंग, बट दिस इज़ ऑल्सो गोना बी अमेजिंग। तो मेरे ख्याल में ही इतना बिजी होंगे अदिति जी दूसरे प्रोजेक्ट को अभी दूसरा प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन भी नहीं दे पा रही थी। मैं इतना बिजी थी, मैं चाह रही थी कि मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए कुछ काम करना शुरू कर दूँ एंड एवरीथिंग, बट मुझे अब तक टाइम ही नहीं मिला है, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं मिला है बिकॉज हम लोगों की यूजुअली नाइट में शूटिंग हुई है एंड वी हैव शॉट फॉर लाइक 24 आवर्स एंड एवरीथिंग। सो वी हैव शॉट ऑलमोस्ट ऑल नाइट ऑल डे, ऐसे भी हुआ है बहुत बार। So it's been really busy for me, but next project जल्दी आएगा। I hope, fingers crossed, आप लोगों को ये काम पसंद आएगा, आप लोग इस काम को पसंद करेंगे तो डेफिनेटली नया काम भी बहुत जल्द आएगा। तो अदिति इतनी प्रिटी लग रही हैं, 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं और इसलिए हो गए क्योंकि सब आपको देखना चाहते हैं। तो कोई किसी एक को आप खुद क्यों नहीं देखना चाहती हैं? कब तक सिंगल रहेंगी? यार मैं तो सोच रही हूँ नाउ आई थिंक आई शुड डेट समबडी, बस मुझे कोई मिल नहीं रहा है। तो आप लोग मेरे लिए ढूंढ दो, मैं पक्का मतलब अभी यार हो गया यार, ठीक है आई एम 24, आई हैव टू लिव माई लाइफ। 3-4 साल हो गए आई थिंक।
आई कैन सी समवन, बट कोई मिल नहीं रहा है मुझे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है कि इसमें एटीट्यूड होगा या पता नहीं कैसे अप्रोच करें। सो गाइज आई एम वेरी अप्रोचेबल, बस तुम पे भी डिपेंड करता है कि यू नो इफ आई लाइक यू तब बात है। बट यार मेरे को कोई अच्छा लड़का अप्रोच ही नहीं करता यार। पूरे लॉकडाउन में इतना वक्त सब लोगों ने घर में, सबके पास काम होते हुए भी नहीं काम जी। था, तो क्या क्या डिस्कवर किया? ऐसी 3 चीजें बताइए जो प्यार से रिलेटेड हो। क्या प्यार? प्यार क्या होता है सर? मजाक कर रही हूँ। मेरा प्यार एक्चुअली गिटार है, तो मैं म्यूज़िक में काफ़ी हूँ। तो मैंने गिटार बजाया, मैंने गिटार सीखा है दोबारा से। फिर बहुत लोनली फील करती थी तो सैड सॉन्ग्स भी सीखे हैं मैंने, स्पेनिश भी सीख ली, मैंने योगा भी कर लिया। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में मुझे लगता है कोई आने से रहा। मैं ज़्यादा लोगों से बात ही नहीं कर रही थी, मैं अपनी फैमिली को टाइम स्पेंड कर रही थी फैमिली के साथ। एंड ये नेटफ्लिक्स वगैरह पे मेरा चिल हो रहा था। अपने आप को फिट रखने के लिए, चुस्त दुरुस्त रखने के लिए क्या करती हैं आप? शुरुआत में मैं क्रैश कर रही थी जहाँ पे मेरा क्या वर्कआउट हुआ है। कभी भगा रहे हैं बारिश में, कभी कौन सी सीढ़ियाँ चढ़ा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी बन गई थी क्रैश में एक्चुअली। सो मैं कुशल सर के साथ साथ भाग रही थी, इधर उधर शॉट्स डिज़ाइन कर रहे थे, तो वही मेरा वर्कआउट हो रहा था। एक्चुअली व्हेन यू आर वर्किंग फॉर सच वेब सीरीज और समथिंग, तो आपको टाइम नहीं मिलता। आप कोशिश करते हो, बट आप खुद एक बात बताओ, 6 PM पे 4 PM पे जा रहे हो टाउन, 2 घंटे लगता है। मतलब 6 PM का कॉल टाइम है, 4 बजे निकलना पड़ेगा। 4 बजे निकल के टाउन ट्रैवल कर रहे हो, उसके बाद आपका पैकअप हो रहा है सुबह 11 बजे, एंड उसके बाद आपको आने में लग रहा है 2 घंटे। तो हम सिर्फ वो जो 3 घंटे होते हैं ना आपके पास, उसमें सिर्फ सोते हो 3-4 घंटे, क्योंकि आपको लगता है कि सब जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो बस। तो वर्कआउट तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट आई एम प्रिटी एक्टिव। अच्छा फिट रहा जा सकता है तो सब कुछ होना चाहिए। हाँ, बाय द वे स्लीपिंग कैलोरीज भी बर्न होती हैं फॉर योर लाइक यू नो नॉलेज, बट मेरी तो स्लीपिंग कैलोरीज भी बर्न नहीं हो रही थी यार। बट मैं एक्चुअली सेट पे इतना चलना फिरना हो जाता है, और मैं उछल कूद वाली लड़की हूँ, फुल ऑन भागते रहना, फिर मतलब यू नो इधर उधर। आई थिंक उसकी वजह से। और मैं बहुत फिट तो नहीं हूँ, बट हाँ मैं कोशिश करूँगी। बहुत गेड़ियाँ मारी हैं, बहुत ऐश करी है मैंने कॉलेज में। आई जस्ट मिस माई कॉलेज टाइम सो मच। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी है दीपा, एंड यू नो वी बोथ यूज्ड टू जस्ट गो अराउंड। पूरा दिल्ली घूमते थे हम, पूरा दिल्ली नापा है हमने। खाया पिया कम है, मैं बहुत फूडी नहीं हूँ, बट आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट अ फूडी, सो इसके लिए मैं ठीक ही मैनेज कर लेती हूँ। तो हम फाइनली पहुँच गए हैं रैडिसन, एंड हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है। आई होप टू सी यू गाइज देयर नाउ। सास बहू एंड बेटिया के व्यूअर्स, आई होप आपको मेरे साथ दिन स्पेंड करके अच्छा लगा हो, क्योंकि आज का दिन बहुत खास था। प्रेस रिलीज था एंड इट वाज वेरी अमेजिंग। आई होप यू लव्ड इट ऑल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच क्रैश ऑन 14th of February, Valentine's Day. I know it's going to be a very special day, and sibling love is on right now, so please do watch Crash. सास बहू और बेटियों की तरफ से a very happy Valentine's Day to all of you. Thank you so much for being with me. I hope आप सबको मजा आया हो. Love you guys.